अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो मोहब्बत की चाहत में कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखते हैं, लेकिन जालिम दुनिया उनके रिश्ते को गलत नजरों से देखती है। दुनिया की बेरुखी जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब फिर वही होता है जो हमीरपुर के उस प्रेमी युगल ने किया। खौफ से भरी उन तस्वीरों में बेबसी है तो लाचारी भी। आखिर क्या हुआ अंजाम प्यार का? मोहब्बत और इश्क की दर्द भरी दास्तां को देखिए। चल रहे थे। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं, क्योंकि इनमें खुदकुशी का खौफ है, मौत की दहशत है। दोनों ने एक साथ इसी रेलवे ट्रैक को अपनी कब्रगाह के रूप में चुना था, लेकिन कमबख्त मौत भी इस लड़के से बेवफाई कर ली। प्रेमी के ठीक बगल में उसकी प्रेमिका की लाश पड़ी हुई है। ये वही प्रेमिका है जिससे साथ जीने और साथ मरने की कसम खाई थी। समाज की बंदिशों की वजह से जब दोनों साथ जीने में नाकाम रहे तो एक साथ मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर लेट गए। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हमीरपुर के सुमेरपुर इलाके की हैं। दोनों रेलवे ट्रैक पर एक साथ लेटकर मौत का इंतजार कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ, मौत आई, लेकिन सिर्फ प्रेमिका को ले गई और प्रेमी से बेवफाई कर गई। दुनिया में साथ जीना था मुश्किल, साथ मरने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। मौत का एक साथ कर रहे थे इंतजार। मौत आई और बेवफाई कर गई। अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती ये शख्स दर्द से चीख रहा है, लेकिन समझना मुश्किल है कि दर्द चोट का ज्यादा है या फिर जिंदा बच जाने का, क्योंकि एक दूजे के बिना न जीने की शर्त पर मरने पहुंचे तो वहां भी जुदाई ही हाथ लगी। वहाँ से हमें मुकद्दम ने हमारे भेजा कि जाओ वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, कोई लड़का लड़की कट गए हैं। तो हम तुरंत आए वहाँ से, तो देखा तो लड़की ख़त्म हो चुकी थी, लड़का की सांसें चल रही थी। तो हम ही ने फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया और ये पुलिस को भी फ़ोन किया। पूरा मामला सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां देर शाम एक प्रेमी युगल जान देने के इरादे से पहुंचा था, लेकिन हादसे में प्रेमिका की मौत हो गई, जबकि प्रेमी जिंदा बच गया। मामले की जानकारी के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। अभी इनका कोई पता नहीं चला है, अज्ञात में है। तो अभी हमने अपने अधिकारियों को बता दिया है, उच्च अधिकारी को बता दिया है। देखो अभी सिविल पुलिस आ गई है, ले जाएगी, पोस्टमार्टम के बाद जैसा भी हो जांच होगी। क्या लगता है, दोनों प्रेमी युगल लगते हैं? हाँ, प्रेमी युगल लगते हैं देखने से। दोनों के पास से न तो कोई पहचान पत्र मिला है और न ही कोई दूसरा ऐसा दस्तावेज जिससे दोनों की पहचान हो सके। मतलब साफ है कि दोनों पूरी तैयारी के साथ दुनिया को अलविदा कहने निकले थे। हालांकि पुलिस दोनों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। आज शाम को करीब 6 बजे सुमेरपुर रेलवे स्टेशन मास्टर ने थाना सुमेरपुर को सूचना दी थी कि सुमेरपुर से कानपुर की तरफ करीब 1.5 किलोमीटर पे एक लड़का करीब 22 वर्ष का और एक लड़की करीब 19 वर्ष की ट्रेन से कट गए हैं। इसकी सूचना पर थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर जानकारी की गई तो यह पाया गया कि लड़की का उसी समय देहांत हो चुका था। लड़के को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका उपचार चल रहा है। लड़के की हालत गंभीर है। दोनों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मोहब्बत में मौत की दूसरी तस्वीर बरेली जिले की है। बस फर्क इतना है कि यहाँ मौत चुनी नहीं बल्कि सजा के तौर पर दी गई है। जी हाँ, प्रेमी को मौत की सजा दी गई।
प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि प्रेमिका के पिता और भाई पर। प्रेमिका के घर वालों की पिटाई से बुरी तरह जख्मी हुआ फरीदपुर का रहने वाला शिवम जिंदगी और मौत के बीच कई महीनों तक लड़ता रहा, लेकिन आखिर में सांसों की जंग हार गया। इलाके की एक लड़की और शिवम एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के बीच कई सालों से संबंध थे। आरोप है कि शिवम आधी रात को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां पकड़े जाने पर लड़की के घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अरे वो पिटा हुआ मिला था वहाँ पर। जैसे तुम्हारे कहाँ किसके यहाँ गया था? वो मारे गए घर से। किसने? सामने आ रही हो, उनका नाम क्या है? रवि ने। कब गया था आपका बेटा? शाम। किसके यहाँ गया था? सामने आ रही है। किस कारण से? लड़के चक्कर में। तो फिर आपको कैसे पता लगा? आवाज आई थी जब उठे थे। आप पड़ोस में ही रहते हैं? युवक की हत्या के बाद मौके पर कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। दिनांक 9/6/20 को 3 बजे रात में एक परिवार मोहल्ले के एक परिवार आए, जिनका नाम था बाबू राम। अपने लड़के को लेकर के आए कि हमारे पड़ोसी ने इनको पीटा है। तो जब इसमें सोए फिर वो भी अपनी लड़की को लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए CSC भेजा गया और CSC से इनको रेफ़र कर दिया गया था। लड़के के बाप ने बताया, अभी भी उसको हम लोग पकड़ लिया हमने। उन्होंने बताया कि हमने लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसलिए हमने दोनों को मारा है। प्यार में मौत की ये दो तस्वीरें एक दूसरे के बारे में सब कुछ समझाने के लिए काफ़ी हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्यार करने वालों की समाज में कोई जगह नहीं होती। यही वजह है कि अक्सर प्रेमी युगल जान देकर अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमीरपुर से अरुण और बरेली से अनूप की रिपोर्ट, ABP गंगा। कहते हैं कि जब मोहब्बत जुनून की हदों को पार करती है तो फिर वो अपने दुश्मन को भी नहीं छोड़ती, फिर वो दुश्मन की शक्ल में कोई अपना ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि इसी समाज में प्यार के लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या कीमत चुकाई इस प्रेमी ने अपने प्यार को हासिल करने के लिए? देखिए। कानपुर में चारपाई पर पड़ी ये लाश हो या फिर बरेली में खाट पर पड़ी इस लड़की की लाश, वारदातें बेशक अलग अलग अंजाम दी गई, लेकिन दोनों की वजह बिल्कुल एक है। बेशक हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए मोहब्बत आज भी समाज के लिए बेहद नागवार गुजरने वाला विषय है। और ये दोनों तस्वीरें उस नफरत की गवाह है। प्यार के लिए कातिल बन गया सरफिरा प्रेमी। रोड़ा बने प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाया। सरफिरे आशिक ने प्रेमिका के पिता की काट दी गर्दन। कानपुर पुलिस की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उसे कत्ल की एक वारदात की जानकारी मिली थी। खबर मिलने के बाद फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। बाबूपुरवा पुलिस को फोन पर जानकारी दी गई थी कि पिता रात में सोने के लिए घर की छत पर गए और सुबह चारपाई पर उनकी लाश मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के सामने एक चारपाई पर अशरफ की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन रेतकर हत्या की गई थी। इसके अलावा आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये समझा जा सके कि कातिल उन तक कैसे पहुंचा और कत्ल क्यों हुआ। आज सुबह एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि उनके पिता मोहम्मद अशरफ उम्र 45 वर्ष, जो कि रात को सोने के लिए छत पर गए थे, सुबह उनकी बॉडी उनके बेटे को मृत अवस्था में मिली थी।
उनके गले में धारदार हथियार से वार किया गया था और वो मृत पाए गए थे। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल को बुलवाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया। अरशद के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली तो न केवल कातिलों का पता चला बल्कि वो सच्चाई भी सामने आ गई जो घर वालों ने पुलिस को नहीं बताई थी। स्निफर डॉग ने मौका वारदात से तफ्तीश करने के बाद आसपास के इलाकों में जाना शुरू किया। इसी दौरान वो अरशद के पड़ोस में रहने वाले एक युवक के पास जाकर रुक गया। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो हकीकत सामने आ गई। पकड़ा गया युवक मृतक की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन अरशद दोनों के रिश्ते के खिलाफ था। बस इसी वजह से आरोपी ने अरशद को रास्ते से हटा दिया। डॉग स्क्वाड के डॉग्स ने कुछ आसपास के लोगों में जब घुमा फिरा वो, तो एक पास के एक व्यक्ति के पे उसे कुछ सूंघना हुआ और जिससे कि कुछ शक पुलिस को उस व्यक्ति पर हुआ और उसी के आधार पे जब पुलिस उसको लेकर आई और उससे पूछताछ की तो उसने हमें ये पता चला कि उसी ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। उसकी निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये दूसरी तस्वीर अमेठी जिले की है। यहाँ भी प्यार की वजह से एक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कत्ल प्यार करने वाले का हुआ है क्योंकि समाज में प्यार गुनाह है। हॉरर किलिंग से सहमी अमेठी। प्यार करने का गुनाह कर बैठी बेटी। बेटी का कत्ल कर शांत किया गुस्सा। चारपाई पर लड़की की लाश पड़ी है और बगल में वो शख्स बैठा है जो जन्मदाता भी है और मौत का कारण भी, यानी पिता। जी हां, इसी पिता ने अपनी बेटी के कत्ल को अंजाम दिया है। मोहनगंज थाना क्षेत्र का बसावन गांव सहमा हुआ है क्योंकि यहां कत्ल की एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई है जिसकी वजह लोगों को डरा रही है। इस घर में रहने वाली ऋतु को अपने ही पड़ोस में रहने वाले सुधीर से मोहब्बत थी, लेकिन दोनों का ये रिश्ता बहुत दिनों तक परिवार वालों से छिप नहीं पाया। एक दिन ऋतु के पिता को उनके इस रिश्ते की भनक लग गई, जिससे ऋतु के पिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने धारदार हथियार से अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। मोहनगंज के पूरे बेसावन मछली तिलोई में एक किशोरी जिसका नाम ऋतु था, उसके पिता रामचंद्र वतन द्वारा धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया के संज्ञान में है कि ऋतु के उसी गांव के एक लड़के सुधीर से संबंध थे। इस संबंध में पिता को कड़ी आपत्ति थी। इस आपत्ति के चलते पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी। बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम पंचायत नामा की कार्रवाई की जा रही है। एक जगह मोहब्बत की खातिर प्रेमिका के पिता का कत्ल हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बेटी का। दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि समाज के लिए मोहब्बत कितनी मुश्किल चीज है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ अमेठी से नीरज की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।